कहते हैं सफ़र की शुरुआत हमेशा खूबसूरत नहीं होती, कभी कभी वो रहस्यमय होती है। आज हमारी मंजिल कोई शहर नहीं बल्कि कोडरमा के वो घने जंगल हैं जिनके बारे में लोग अक्सर कहानियां सुनाते हैं। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं कोडरमा फुलवरिया के उन अनछुए रास्तों पर। अब हम लोग कोडरमा वाइल्ड लाइफ जोन की दहलीज पर खड़े थे। मन में जुनून था, आंखों में उत्साह और सामने था वो घना जंगल जो किसी को भी डरा सकता था। बहुत ही डर लग रहा है। हम लोग भटकते भटकते कहाँ भटक चुके हैं और काफ़ी बीहड़ सा जंगल लग रहा है। हम लोग को यहाँ पे किसी और से नहीं बल्कि जंगली जानवरों से डर लग रहा है। ये 2 जंगली लंगूर जंगल के बीचों बीच हमारी नज़र एक दोमुहानी रास्ते पर पड़ी। कदम खुद ब खुद उस ओर मुड़ गए। अंदर जाते ही जो नज़ारा देखा उसने सांसें थाम दी। एक सुंदर सा जलाशय, शांत, स्थिर। शायद जंगली जानवर यहाँ अपनी प्यास बुझाने आते होंगे। प्रकृति का ये रूप जितना शांत था उतना ही डरावना भी हो रहा है, जैसे मानो कि ये एक बांध है और यहाँ पे जंगली जानवर लोग आ करके यहाँ पे पानी पीते हैं। दोस्तों, हम लोग को हाथी नहीं मिला परंतु यहाँ पे हाथी का बोर्ड जरूर मिला है। चलो एक पहल चलाएं, सारे जीवों को बचाएं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बहुत ही प्यारा ये लोकेशन लग रहा है और हम लोग को ट्रैकिंग करने में बहुत ही मजा आ रहा है। जैसे जैसे हम बीहड़ जंगलों में घुस रहे थे, डर और रोमांच के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही थी। जंगली जानवरों का शोर हम लोग को काफी भयभीत कर रहा है। गूगल मैप एकदम नहीं काम कर रहा है क्योंकि नेटवर्क एकदम से 0 है। चलते चलते इतना दूर आ चुके हैं कि यहाँ से ना तो रिटर्न जाने का मन कर रहा है और ना ही आगे जाने का मन कर रहा है। मतलब तो गाइज यहाँ पे हम लोग कुछ छिपा रहे हैं और देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आते हैं तो हम लोग यहाँ पे मिलता है कि नहीं। देखिए जंगल को कैसे उजाड़ा जा रहा है और जंगल की कटाई कैसे हो रही है। ये लोग काट करके इस शोर में इसको फेंक दिया गया, इसको छोड़ दिया जाता है, बाद में सूखता है, इसको आधा आधा काट के गायब कर सकता है। हम लोगों को काफ़ी ज़ोर से प्यास लगी थी परंतु कहीं पे भी पानी का कोई स्रोत नज़र नहीं आ रहा था। तभी हमारी नज़र एक नदी पे पड़ी। छोटी सी एक नदी पास हुई है लेकिन वहाँ का भी पानी पीने योग्य नहीं था। क्या मस्त पानी का जुगाड़ है यहाँ पे। से 2 रास्ता निकला हुआ है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। इधर लेफ्ट साइड में हम लोग चचाई RIT कॉलेज तरफ निकल जाएंगे और राइट साइड में इधर हम लोग मेघातरी वाले रूट में जो मेन हाईवे रांची-पटना मुख्य मार्ग उधर से निकलेंगे। तो अभी हम लोग का जाने का इरादा है रांची-पटना मुख्य मार्ग और हम लोग उधर से ही इस पहाड़ को क्रॉस करते हुए निकलेंगे। सो सारे का हालत हो गया है खराब और चलते चलते हम लोग लगभग 12 से 13 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक और हालत पूरा खस्ता हो गया है। और समस्या इतना है कि मुझे मेन रोड दिख नहीं रहा है। आगे से 2 किलोमीटर किसी के पूछने पे पता चला है कि आगे 2 किलोमीटर मेन रोड है, तो हम लोग जाने वाले हैं उधर। सो शाम ढलने वाला है और सूर्यास्त ऑलमोस्ट हो चुका है और मैं दिखाता हूँ अभी घड़ी पे कितने बज रहे हैं। घड़ी दिखाओ घड़ी। और ये 4:57 हो चुके हैं शाम के। हम लोग की चढ़ाई कितने बजे शुरू हुई थी? लगभग 11 बजे हम लोग शुरू किए थे चलना और अभी हम लोग लगातार लगभग 5 घंटे कंटिन्यूअस चले हैं। शाम ढल रही थी, रोशनी कम हो रही थी। तभी दूर से कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन गेट नज़र आया। यकीन मानिए, उसे देखकर जो खुशी हुई उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। सारी थकान एक पल में दूर हो गई। हाँ तो गाइस फाइनली सुशील भाई दिखाए हैं। वैसे तो पूरा जंगल हम लोग राउंड कर चुके हैं, लगभग 30 किलोमीटर सर्कल बन चुका है हमारा 20 किलोमीटर का। ये रहा ये मेन रोड, ये यहाँ से धारी पहाड़ होते हुए ऐसे ऐसे यहाँ से फिर से वापस जाना हम लोग को कोडरमा। देखिए इसका शकल दिखाओ भाई, या ये हाल हो चुका है। चप्पल जूता सब टूट गया। देखिए ये देखिए गरीबों के शहर में आपका स्वागत है। वैसे रखिए आप, वैसे रखिए। 16 किलोमीटर समथिंग, 16.34 km गाइस। और स्टेप हमारा है 23,353 स्टेप्स। वाओ, सोच सकते हैं।
काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद हम लोग को ऑटो मिला है और फाइनली हम लोग ऑटो पे बैठ चुके हैं कोटरमा के लिए, कोटरमा मज़ार के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा, डरावना था बट अच्छा था। और गाइस इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें गाइस।